अब वो लोग कमेंट करके बताए ना। बोलो, अब बोलो दूसरा नोट, मैंने कहा था ना दूसरे नोट का वेट करना फिर कमेंट करना। अब देखो हमारी मोहब्बत, देखो कि हम कैसे रहते थे, हमने कितना एक दूसरे का साथ दिया। कहती दुनिया के 7 अरब लोग एक तरफ और मुझे सिर्फ सुल्तान चाहिए एक, बस। और दुनिया में मुझे कुछ नहीं चाहिए। पूरे घर वालों की मोहब्बत के उसके दिल में लेवल अलग है और सुल्तान की मोहब्बत का लेवल अलग है। पूरे घर वालों का एक साथ सुल्तान की मोहब्बत का लेवल अलग है। कोई अगला इंसान किसी से इस तरह की मोहब्बत अहमियत तो नहीं करता, लेकिन वो मरियम यहाँ थी, है और रहेगी, कोई भी नहीं निकाल सकता। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई क्या हाल चाल है आपका? ठीक है, खैरियत से हैं? सबसे पहले करें चैनल को सब्सक्राइब। दूसरा यार, आज आया है नोट 2, यानी दूसरा नोट आया है। जो जो पब्लिक करने वाले होंगे वो मैं करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नेगेटिव कमेंट कोई नहीं करेगा, ठीक है। और चीज भाई, को कोई मसला है वो भाई ये वीडियो ना देखे, क्योंकि इसकी अल्फाजों की गहराइयों को अगर आप नहीं समझ सकते ना तो नेगेटिव कमेंट भी ना करना। और मेरी नज़र में आप वीडियो को ना देखो, इग्नोर करो। तो पिछला नोट तो आपने सुना ही होगा किस तरह का था। अब ये वाला नोट जो है ना, ये उस टाइम इसने लिखा था जिस टाइम हम लोग ना बहुत ज़्यादा मुश्किलात से गुजर रहे थे। हम दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, किसी को भी नहीं पता था, आप में से किसी को नहीं पता। अब ये नोट पैड के जरिए आपको पता, आप सबको पता लगेगा कि मैंने और मरियम ने जो है ना अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारी है, हमारी मोहब्बत का लेवल क्या था। आप में से बहुत से लोग तो इस तरह कमेंट करके निकल जाते हो ना कि मैंने उसको तकलीफ दी, ठीक है, मैंने उसको तंग किया, मैंने फलाना किया, मैंने ढिमकाना किया। सुन लो उसके अल्फाज। नोट पैड, सुल्तान और दुनिया। बड़ी हिम्मत और हौसला चाहिए इसको पढ़ने के लिए। मैंने कोई 20 बारी पढ़ा है ताकि जो है ना मैं आप लोगों के सामने पढ़ सकूं। और हर दफा पढ़ते हुए ना बड़ा मुश्किल है। शुरू करते हैं जी। ये सब उन लोगों के मुंह पे चपेड़ है जो कहते थे कि ये जो है ना अपनी बीवी को ऐसे नहीं रखता, ये ऐसे नहीं रखता। हमने कभी अपना आप दिखाया नहीं, अपनी स्ट्रगल, अपनी मेहनत नहीं दिखाई, जो चीजें हमने काटी हैं। आप में, आप जैसे लोग होते हैं ना, यकीन करो आप में से आधे से ज्यादा अपनी बेगम, बहन, भाइयों को छोड़ के भाग जाते जिस तरह के हालात में हमने एक दूसरे का साथ दिया है। तो जी, टाइटल है सुल्तान और दुनिया। मरियम लिखती है, सुल्तान ने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया है, उसकी मोहब्बत आज भी वैसे ही है जैसे पहले दिन थी। ये उन लोगों के मुंह पे चपेड़ है जो मुझे बार बार कहते थे कि मैं मरियम को तंग करता था। तुमने भाई हमारी पर्सनल लाइफ देखी ही कहाँ थी। इन ऐसी हमने जिंदगी गुजारी है ना, लोग तरसते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आगे मरियम लिखती है कि ये लिखते हुए मैं रो रही हूँ, लेकिन ये रोना मेरा अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने के लिए है कि अल्लाह पाक ने सुल्तान को और मुझे बचा लिया है। मेरा ट्रेन एक्सीडेंट हो गया था ना, मैं ट्रेन के नीचे आ गया था, और दूसरा इसकी तबीयत भी बड़ी खराब रही थी, तो ये इसने वो लिखा है। अब जो ये दौर शुरू होगा ना, ये दिल को चीरने वाले अल्फाज आगे आने वाले हैं। यकीन करो कि उसकी मोहब्बत वो ऐसे बयान करके गई है ना कि ये आप लोगों को इस तरह लगेगी तो सोचो मेरे से तो वो करती थी और मैं उसे करता था मोहब्बत। अब यहाँ पे ना वो बताना शुरू करती है कि हम जिस फेज से गुजर रहे थे, हम जिस मुश्किल वक्त में स्ट्रगल कर रहे थे, हम जिस तरह इन सब चीज़ों से फाइट कर रहे थे। अब ये उन चीज़ों के बारे में लिख रही है कि उस दौरान बड़े बड़े लोग ना छोड़ के भाग जाते हैं, भाई बहनों को छोड़ के भाग जाते हैं, शोहर बीवी को छोड़ के भाग जाता है, बीवी शोहर को छोड़ के भाग जाती है कि आप ही निकलेंगे बाहर। लेकिन ये सुनना, तुम सबके मुंह पे चपेड़ है उन लोगों के मुंह पे जिन लोगों ने उस टाइम पे मरियम के फोत होने के बाद मुझे बहुत ज्यादा तंग किया मेंटली तौर पे। मरियम लिखती है, मैं भी ठीक नहीं हूँ, अजीब कंडीशन है, सुल्तान को बता नहीं सकती, बल्कि घर में किसी को भी नहीं बता सकती क्योंकि सारे परेशान हो जाते हैं। इतनी हिम्मत ताकत वाली थी कि जब तक मुकम्मल तौर पे हमला नहीं होता था ना, तब तक वो अंदर ही अंदर फाइट करती रहती थी। जब उसकी आउट ऑफ कंट्रोल होता था ना मामला, तब ये हमारी बीमारी सामने आया, हमें यानी कि पता लगता था लोगों को कि ये इस टाइम थोड़ा सा बीमार है, डिस्टर्ब है। हम बहुत फाइट किया उसने, बहुत मजबूत थी। आगे मरियम लिखती है कि सुल्तान का उदासी वाला चेहरा और बेबसी की इंतहा और अपने आंसुओं को छुपाना, मैं उसे छुपाता था क्योंकि मैं बेबसी की उस इंतहा को पहुंच गया था कि वालदा अचानक फोत हुई मेरे हाथों में, कुछ भी नहीं कर सका। जब हमारी तबीयत खराब होती थी तो तब मैं अपने आप को इतना बेबस फील करता था ना कि यार मैं कुछ कर ही नहीं सकता।
ये बीमार है, इसकी तबीयत थोड़ी सी खराब है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, पास खड़ा देख रहा हूँ। ये बेबसी की इंतहा थी। तो ये उसने उस बारे में लिखा है कि ये मेरे से ना छुपाता था, और हकीकत में इस तरह करता था मैं। आगे लिखती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मुझे मौत से डर नहीं लगता। मुझे डर इस चीज से लगता है कि मेरे मरने के बाद सब अंदर से मर जाएंगे, क्योंकि पूरा घर जो है ना उससे बेइंतहा की मोहब्बत करता था, बेइंतहा की। और जाहिर बात है हम सब जो है ना अंदरूनी तौर पे मर गए में, वो अब ख्वाहिशात नहीं है, सीधी सी बात है कि ये चीज हो वो चीज हो। बस ये होता है कि अल्लाह पाक ईमान की हालत में अपने पर बुला ले। अच्छा जी, आगे लिखती है कि मैंने अपने लिए दुआ की है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोला है अल्लाह के हुक्म से कि मुझे शिफा अता फरमा दे, मैं ठीक हो जाऊं, ताकि सुल्तान की उदासी वाला चेहरा खत्म हो जाए और मेरे शोहर को सुकून दे दे। अल्लाह पाक से दुआ कर रही है कि, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिफात के लिए कह रही है कि आप ना अल्लाह से दुआ कर दें कि मैं ठीक हो जाऊं, और ना मेरे जो शोहर है ना उसका उदासी वाला चेहरा ठीक हो जाए और उसको सुकून मिल जाए, क्योंकि वो टाइम बड़ा बेचैनी वाला था। ये अब आप सुन रहे हो ना, तो आपको हो सकता है हमारे उस फेज का अंदाजा हो। और देखो हम कितने मजबूत थे, कभी किसी के सामने अपना अफजाई नहीं किया। वो लोग जो मुंह उठा के कहते हैं पैसे कैश कर रहा है, पैसे कैश कर रहा है, वो वक्त है पैसे कैश करने का। ऐसे नहीं थे, हमने उस दौर में एक दूसरे का साथ दिया। वो अल्लाह पाक से दुआ कर रही है, अल्लाह पाक मेरे शोहर को सुकून दे दे। अल्लाह पाक से दुआ कर रही है कि मेरे शोहर को सुकून दे दे हमेशा के लिए, वो परेशान रहता है तो मुझे बहुत दुख होता है। जाहिर बात है हमेशा के लिए अल्लाह ने कबूल कर ली दुआ, हमेशा के लिए सुकून दे दिया, उसका दर्द खत्म हो गया। मैं चली गई यहाँ से, दुनिया से चली गई। आगे लिखती है, यानी कि ये चीज ये रोज का रोज लिख रही थी, इसने एक साथ नहीं लिखा, यानी जो कंडीशन गुजर रही थी ना, जो चीज फील करती थी वो लिख लेती थी। अच्छा लिखती है कि ना मैं मेंटली तौर पे ना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई हूँ, क्योंकि ना पिछले कई दिनों से मैंने सुल्तान को हंसते हुए नहीं देखा। आज मैं ठीक हुई हूँ, यानी मेरी तबीयत बेहतर हुई है, तो वो आज मुझे खुश नजर आया है, तो मुझे सुकून मिला है। क्योंकि कुछ भी होता था ना वो ठीक लगती थी, उससे ज्यादा मैं वो लग रहा होता था कि यार कि शायद इसको कुछ हुआ था, लेकिन वो डबल मेरे पे हावी हो, यानी कि उसकी टेंशन इतनी हैवी हुई होती थी। सुन रहे हो बेशर्मो, तुम लोगों ने हमारी पर्सनल लाइफ देखी का, हमने तो कभी शेयर नहीं की। शेयर करते तो हो सकता कब के दोनों पहले मर गए होते। ठीक है, आगे लिखती है कि सुल्तान ने और मेरे घर वालों ने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया है। मैंने सिर्फ अल्लाह से एक दुआ मांगी है कि या अल्लाह पाक मुझे एक बंदा नवाज दे, यानी मैं ये दुआओं में मांगा, मुझे सिर्फ एक बंदा नवाज दे, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए दुनिया में, मुझे सिर्फ एक सुल्तान नवाज दे, उसके अलावा दुनिया में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कोई मटेरियलिस्टिक चीज नहीं, घर गाड़ी दौलत कुछ नहीं चाहिए मुझे। फिर आगे लिखती है, क्या लिखती है मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज मैंने कहाँ से सीखी है, कि मुझे दुनिया की शोहर के अलावा और कोई चीज नहीं चाहिए। मेरी वालदा ने एक कमरे के अंदर, आपको पता ज्वाइंट फैमिली होती है, ज्वाइंट फैमिली के अंदर एक एक कमरा ही होता था। मेरी वालदा के पास भी एक ही कमरा था। ठीक है, आपने भी नोट किया होगा ज्वाइंट फैमिली में एक ही कमरा होता था, फिर बाद में बंदा सेपरेट होता है तो घर अलग अलग हो जाते हैं। वो कहती है मेरी अम्मा ने एक ही कमरे में जिंदगी गुजार दी अब्बा के साथ, और उनका हर तरह से साथ दिया। यानी कि जिस टाइम बच्चे होते हैं, सैलरी पर्सन होता है, बीवियां डिमांड करती हैं, ऐसी उन्होंने कभी कोई डिमांड नहीं की। यानी कि वो कहना चाह रही है मेरी वालदा ने कभी कोई डिमांड ऐसी नहीं करी जिसकी वजह से मेरे शोहर को मुश्किल हो। तो
मैंने ये चीज़ उनसे सीखी है। हर मुश्किल वक्त में अम्मा ने अब्बा का साथ दिया है। तो आगे लिखती है, तो मेरी रगों में भी उसी माँ का खून है। मुझे बस सुकून चाहिए सुल्तान के लिए और कुछ भी नहीं। लिखती है, मेरी माँ जो मेरी माँ के अंदर खून है ना, जिस तरह उसने अपने शोहर के साथ वफा की है, उसके साथ जिंदगी गुजारी है, ठीक है, मुझे भी मेरी भी नसों में वही खून है। मुझे सिर्फ सुल्तान चाहिए, उसकी वफादारी चाहिए, मैं उसका हर उसमें साथ दूंगी। और सुकून भी देखो सिर्फ मेरे लिए मांग रही है, इसको सुकून दे दे और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बस अल्लाह हर परेशानी को दूर कर दे, आमीन। अच्छा, अब आगे देखो क्या लिखती है, कितनी ज्यादा मोहब्बत करती थी। आगे ना अल्लाह पाक से दुआ कर रही है, अल्लाह पाक से दुआ करती है कि ए अल्लाह बस हर परेशानी को दूर कर दे, आमीन। मुझे मौत से इसलिए डर लगता है कि अम्मा अब्बा ये ना हो कि सुल्तान की दूसरी शादी करवा दें या वो खुद दूसरी शादी कर ले, क्योंकि कल को इंसान की मजबूरी बन जाती है शादी करना। इसलिए बस मैं लंबी जिंदगी चाहती हूँ। कोई जादू, कोई टोना, कोई नजर, अल्लाह पाक हमें इन सब चीजों से बचा ले, इन चीजों से बचा ले, ताकि जो है ना हमारी जिंदगी लंबी हो, उसकी जिंदगी लंबी हो। यानी वो अपनी लंबी जिंदगी के लिए दुआ क्यों मांगती थी? कि मेरे साथ जिंदगी गुजारने के लिए। देखो प्रैक्टिकल थी, उसे पता था कि मजबूरी बन जाती है। आज वो मजबूरी के फेस पे मैं खड़ा हुआ हूँ। अल्लाह पाक ने औलाद दी होती ना मुझे, मेरी पूरी जिंदगी कट जाती। इस तरह होता था जब मैं ऑफिस जाता था ना, तो ये मुझे ना मेरे सामने कभी आई लव यू इस तरह करके मोहब्बत का ना वो नहीं करती थी, मेरा ख्याल रखती थी, उसमें अपनी मोहब्बत दिखाती थी, लेकिन इस तरह इजहार वगैरह नहीं करती थी। तो जब मैं ऑफिस चला जाता था ना, तो इसको टेंशन लग जाती थी कि आजा आजा जल्दी आजा। और ना ये हर वक्त मेरी वीडियोस देखती रहती थी। यानी इंस्टाग्राम पे हमारी जो वीडियोस है ना, कपल वीडियोस प्यारी प्यारी, वो यहाँ पे ना मरियम ये बात बता रही है, अब आगे जो बताने लगी है कि जब भी परेशानी हुई है ना, यानी दूसरे फेज में गए हैं, उसने कभी और किसी का नाम नहीं लिया सिवाय सुल्तान के। यहाँ पे लिखती है कि जब मेरी तबीयत खराब होती थी तो मामा बताती थी कि सुल्तान के अलावा वो किसी का नाम नहीं लेती, बार बार बस सुल्तान 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 करती। और जब भी मैं ऑफिस वगैरह जाता था तो ये हमारी वीडियोस देखती रहती थी, सिर्फ हमारी वीडियोस। यानी कि उस कंडीशन में भी जो है ना, जिस कंडीशन में हमें भेजा गया था, उस कंडीशन में भी हम दो एक दूसरे को कभी बोले नहीं थे। यानी आखिरी वक्त में भी ना उसकी जुबान पे अल्फाज जो थे ना सुल्तान के, देखिए सुल्तान ये आज तो ये खत्म कर देंगे, इतनी मोहब्बत करती थी। और आप लोगों को लगता है कि टॉर्चर वाली लाइफ दी उसे। ये अल्फाजों की गहराइयों को नहीं समझ पाओगे आप में से बहुत से लोग। अब आगे ना मेरे लिए लिखती है, आगे अब मेरे लिए लिख रही है दोबारा से। सुल्तान बहुत ज्यादा नेक और वफादार माँ का बेटा है, वो उसकी हर बात में नजर आता है, यानी उसके हर अमल में नजर आता है, उसके हर एक्शन में देखने में मुझे सिर्फ मोहब्बत दिखती है। यानी मैं ना कभी आई लव यू वगैरह नहीं बोलता था मैं, यानी कि उसको मैं कहता था जो मोहब्बत है ना, ये प्रैक्टिकल का नाम है, एक दूसरे का साथ देना, छोटी छोटी ख्याल रखना चीजों का, ये मोहब्बत होती है। ये आई लव यू टू, ये मोहब्बत नहीं होती। तो ये वहां पे ये लिख रही है कि वो एक नेक माँ का बच्चा है, उसके हर एक्शन में और काम करने के तरीकों में, उसके काम करने के तरीकों में उसको सिर्फ मेरी मोहब्बत दिखती है। बाकी दुनिया में और भी लोग हैं जिनकी बीवियां होती हैं, उनको खुशी मिलती है कि जो है ना उनके शोहर उनको दुनियावी चीजें दिलवाएं, यानी शॉपिंग करवाएं, इस तरह ये सब चीजें करवाएं। लेकिन मेरी खुशी सिर्फ सुल्तान है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यानी कि ना उसको कई लोगों ने कहा कि कहते हैं कि ना तू सुल्तान से ना खर्चा लिया कर, ये ना हो कि उसको आदत पड़ जाएगी बहुत बुरी खर्चा ना देने की, तो तू ना उसे खर्चा लिया कर। तो उसके जवाब में लिखती है कि वो जो भी मुझे कहते थे ना, वो यानी कि अच्छी नीयत से कहते थे, बनता भी था कि बीवी को खर्चा देना। तो उसने आगे से लिखा है, मेरे लिए दुनिया की कोई भी चीज अहमियत नहीं रखती, बस वो मेरा दिल का सुकून है, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
बस वो इस तरह हमेशा मेरे साथ रहे, मेरा शोहर दुनिया का जो परफेक्ट आदमी है। यानी बोल रही है कि मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उसका साथ चाहिए जिस तरह वो मेरे साथ रहता है, वही मेरे सुकून है मेरे दिल का। मुझे मटेरियलिस्टिक चीजें कोई भी नहीं चाहिए। आगे लिखती है, दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन वो मेरे लिए परफेक्ट है। बस अल्लाह उसे हमेशा खुश रखे मेरे साथ, बस अल्लाह मुझे उस पर बोझ ना बनाए कभी भी। असल ना एक वक्त आया था कि ना मैं थक भी बहुत ज्यादा गया था। थकने से मुराद कि बेबसी की इंतहा को पहुंच गया था कि कुछ कर नहीं रहा था, यानी कुछ कर नहीं पा रहा था। सिर्फ देखता था कि क्या हो रहा है हमारे साथ, मेरे साथ क्या हो रहा है, इसके साथ क्या हो रहा है। अम्मी हाथों में चली गई तो ना मैं उसको कहता था कि ना इतना लंबा पीरियड जो था, इतनी छोटा कि थोड़ी था मामला, ये मामला इतना लंबा लगता था ना कि बड़ी तकलीफ काटी हमने, उसने बहुत तकलीफ काटी। तो मैं ना उसको कहता था अक्सर ना, मैं उसको बोलता था इस बात पे ना, उस बात पे नहीं बोलता था, सिर्फ एक बात बोलता था। लिखती है कि वो आज बोल रहा था कि मैं थक गया हूं, और वाकई वो थक गया है, मुझसे नहीं बस हालात से। यानी मैं उससे नहीं थका, मैं कहता था मैं हालात से थक गया हूं। वो बहुत मासूम सा है। आगे फिर अब मेरे लिए लिखती है, हकीकत में यार मैं ना, इंसान थक जाता है, अपने प्यारों से नहीं थकता। कि वो हालात कि यार बस अब ये खत्म हो जाए सब चीजें, अब ये मामला ठीक हो जाए इन सब चीजों से। उसको पता था कि मैं उससे नहीं कभी थका, यानी कि पूरा उसको उसका साथ दिया हर तरह से, लेकिन हालात ने थका दिया था हमें। लेकिन थकाने से मुराद के बंदा कहता था बस यार अब जल्दी से अल्लाह पाक आजमाइश से बाहर निकाल दे। और आगे लिखती है, अब वो बहुत मासूम है, अब वो मेरी कुल कायनात है और मेरे लिए शिफा का बाइस बनता है। जब मैं बीमारी काटती हूँ शुक्र अल्लाह का, तो वो मेरे साथ होता है, और जब वो मेरे साथ होता है मैं जल्दी रिकवर हो जाती हूँ। वो मेरा ख्याल रखता है, मेरा बहुत साथ देता है। और इसको ना एलर्जी बहुत सेंसिटिव थी ना, तो एलर्जी हो जाती थी, एलर्जी बहुत होती थी। तो दिखती है कि जब मुझे हाथों पे मेरे एलर्जी होती है या जिस्म पे एलर्जी होती थी, तो मैं उसके सीने पे जाकर लेट जाती थी और अल्लाह पाक मुझे शिफा दे देता था, यानी सुकून मिल जाता था मुझे। बड़ा लंबा नोट है यार, खत्म ही नहीं हो रहा। आगे से लिख दिया, ये शिफा सुल्तान की तरफ से नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से है, कि जब मैं उसके सीने पे लेटती हूँ तो मेरी अल्लाह पाक मुझे शिफा अता फरमा देता है, यानी मुझे उसे इतना सुकून मिलता है। अब ना, अब जो लिखती है ना, अब थोड़ी तबीयत ना इसकी बेहतर हो जाती है। यानी हम हर वक्त बीमार नहीं रहते थे, किसी किसी टाइम होता था, लेकिन तकलीफ बड़ी काटते थे, वो टाइम बड़ा मुश्किल होता था। अब तबीयत बहाल होती है ना तो खुश होती है, यानी उसकी भी तबीयत ठीक होती है, मेरी भी तबीयत ठीक होती है, हमारी एक साथ ही आगे पीछे खराब होती थी और एक साथ ही ठीक होती थी। लिखती है, मैं सिर्फ एक वजह से आज ठीक हुई हूँ। अब सबसे मजेदार बात बताऊं क्या है, कि जब हम इस कंडीशन में होते थे ना, अनकॉन्शियस इंसान हो जाता है, यानी कि मौजूदा हालात में नहीं रहता, अनकॉन्शियस हो जाता है। तो जब वो हालात होती थी ना, कैफियत, तो वो इंसान ना अजीब अजीब सी हरकतें करता है, मजेदार सी, अपने पार्टनर के साथ ना तंग कर रहा होता है, कभी किसी को छेड़ रहा होता है, कभी कुछ कर रहा होता है। तो ना वो ठीक होती है, ठीक होने के बाद ना मेरे से एक सवाल पूछती है। उस सवाल के जवाब में लिखा है उसने, लिखती है, मैं सिर्फ एक वजह से ठीक हुई हूँ, क्योंकि आज मैंने उसके जब ये वर्ड सुने तो मुझे अल्लाह पाक ने दोबारा ताकत अता फरमाई ताकि मैं ठीक हो जाऊं। क्योंकि उसने मेरे से पूछा थी कि अगर जो है मैं मेंटली तौर पे यानी कि दिमाग मेरा फिर जाए, यानी कि तू क्या करेगा, फिर मेरे साथ क्या करेगा, मुझे छोड़ देगा, क्या करेगा। तो मैंने उसको जवाब दिया, जो मैंने उसको जवाब दिया ना, लिखती है, वो जवाब सुन के ना मैंने अंदर ताकत आई और अल्लाह पाक ने मुझे ठीक कर दिया। यानी कि मैं उस चीज से और ज्यादा लड़ी हूँ और ताकत में आ गई हूँ कि मैंने ऐसे नहीं होने देना, अपने माइंड को किसी के कंट्रोल में नहीं जाने देना। मैंने उसको जवाब कैसा दिया था, और हकीकत में सच्चा जवाब दिया था। उसने मेरे से
पूछा था, मैंने दिल से जवाब दिया था। मुझसे पूछा ना कि मेंटली होगी तो क्या तू क्या करेगा, तो मैंने उसे बोला मेंटली तौर पर ऐसे भी हो जाती है ना, तू हमेशा पागलों की तरह। तो मैं उसको जवाब देता हूँ कि अगर मेंटली तौर पे पागल भी हो जाता ना कोई, यानी तू, तो मैं तेरे साथ पागलों की तरह रहूंगा, मैं भी पागल बन जाऊंगा। यानी कभी ये एहसास नहीं होने दूंगा कि कुछ अलग से हुआ, नहीं, नॉर्मल है, सब नॉर्मल है। इस चीज पे ना जब मैंने इसको बोला ना तो वो बहुत ज्यादा ना हुई कि यार ये आगे लिखती है, देखो कितना ज्यादा बदतमीज है, कैसा जवाब दिया इसने, कि छोड़ने का नहीं कहा, आगे से मुझे कहा कि जिस तरह तू हो जाएगी ना उसी तरह मैं भी तेरे साथ उसी तरह का हो जाऊंगा, ताकि दोनों नॉर्मल रहे, नॉर्मल लगे। अल्लाह पाक ने हम दोनों को बहुत मजबूत दिमाग दिया था, बहुत मजबूत दिल दिया था कि हमें वो कब्र में उतार गए, मुझे शौक दे गए। अल्लाह पाक की तरफ से कोई बात नहीं, अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं होता। लेकिन हमारा प्यार देखो, देखो आगे सुनो, कितना बदतमीज आदमी है ना। लिखती है आगे, मेरी पूरी फैमिली का प्यार मोहब्बत एक तरफ, और उससे प्यार मोहब्बत अलग लेवल का है मेरे दिल में। लिख रही है कि पूरी फैमिली का प्यार मोहब्बत जो उसके दिल में है ना वो एक तरफ है, और सुल्तान का सिर्फ जो है ना अलग लेवल का, सिर्फ एक तरफ है उसके दिल में मेरी मोहब्बत। कोई किसी से ऐसे तो टूट के मोहब्बत नहीं करता ना, अगले इंसान में कुछ देखता है तो मोहब्बत करता है ना। मुझे बताओ, फिर आगे अल्लाह पाक से दुआ करती है, अल्लाह ताला अब कुछ भी ऐसा नहीं हो, सुल्तान के दिल पे असर होता है, उसकी अम्मी वाले मामले में उसको सुकून दे दे। यानी कि वालदा के बाद ना मैं बहुत ज्यादा दुख में चला गया था, बहुत ज्यादा। तो क्योंकि वो भी अचानक चली गई थी, एक वही तो थी, वो भी मेरे हाथों में गई थी, मेरे हाथों में, अकेला था मैं। तो उसके लिए दुआ करते कि अल्लाह पाक इसके दिल को सुकून दे दे, क्योंकि क्योंकि मैं रातों में उठ उठ के सोता नहीं था, क्योंकि मैं सोता नहीं था रातों, रो रो के आंसू नहीं रुकते थे। तो उसके लिए दुआ कर रही है कि इसके दिल को अल्लाह पाक सुकून दे दे। आगे लिखती है, आगे लिखती है, दुनिया के अंदर 7 अरब लोग हैं, 7 अरब लोगों में से मुझे सिर्फ एक इंसान चाहिए, सुल्तान, जो हमेशा मेरे साथ रहे। आमीन इंशाल्लाह। वफादार साथी है मेरा, नोट यहां तक, वफादार साथी है मेरा। तो ये तो वो नोट है जो आपके साथ मैं शेयर कर सकता हूँ। बाकी जो नोट है वो जो नहीं शेयर कर सकता, वो जब मैं पढ़ता हूँ ना यार, बड़ी बड़ी मोहब्बत थी हमारी आपस में। क्या कहूँ, अल्फाज नहीं है। मुझे सारे कहते हैं, अपनी जगह ठीक कहते हैं कि अल्लाह पाक की चीज़ अल्लाह पाक ने ले ली, बिल्कुल मेरा ईमान है, यकीन है। मैं खुद 3 दिन से शौक से ज्यादा का कायल नहीं हूँ, लेकिन अम्मी के बाद ना दुख था बहुत ज्यादा। लेकिन ये था कि आगे जो है ना मरियम है, हमने जिंदगी गुजारनी है। तो
उसके जाने के बाद ना गम दिल को लग गया, वो नहीं खत्म होता, वो हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। आगे चाहे शादी हो, जो मर्जी हो, कभी भी उस लड़की को मरियम की वजह से तंगी नहीं होने दूंगा। लेकिन वो मरियम यहाँ थी, है और रहेगी, कोई भी नहीं निकाल सकता। छोटा साथ होता ना तो बंदा भूल जाता है। कुल जिंदगी का साथ थी अभी तक, जितनी उम्र है। अब वो लोग कमेंट करके बताए ना, बोलो, अब बोलो दूसरा नोट, मैंने कहा था ना दूसरे नोट का वेट करना फिर कमेंट करना। अब देखो हमारी मोहब्बत, देखो कि हम कैसे रहते थे, हमने कितना एक दूसरे का साथ दिया। कहती दुनिया के 7 अरब लोग एक तरफ और मुझे सिर्फ सुल्तान चाहिए एक, बस, और दुनिया में मुझे कुछ नहीं चाहिए। पूरे घर वालों की मोहब्बत कि उसके दिल में लेवल अलग है और सुल्तान की मोहब्बत का लेवल अलग है। पूरे घर वालों का एक साथ सुल्तान की मोहब्बत का लेवल अलग है। कोई अगला इंसान किसी से इस तरह की मोहब्बत अहमियत तो नहीं करता। उसने कुछ देखा तो वो, और मुझे कहती थी कि ना सुल्तान नहीं होते ऐसे शोहर, नहीं होते। तो मैं उसको कहता था, मेरे लिए नॉर्मल था, क्योंकि मैं तो उसके लिए जो करता था नॉर्मल करता था, दिल से करता था। कभी जिस तरह नहीं कि हुआ कि मुझे लगा हो कि यार ये मजबूरी है, या मैं मेरा दिल करता था, मुझे अच्छी लगता था, मैं कहता था मेरा हक है, ये जो है ना मेरा फर्ज है, मैंने ये पूरा करना ही करना है। मैं दिल से करता था बस। बड़ी जल्दी चली गई। मुझे अक्सर, क्योंकि इसने जो दिल वाली बात लिखी नहीं, अल्लाह पाक इसके दिल को सुकून दे दे, क्योंकि इसको डर लगता था इसको हार्ट अटैक ना आ जाए। क्योंकि वालदा की बारी, मेरे दिल में बहुत दर्द होता था, दिल मेरा बहुत तेज धड़कता था, बड़ा कुछ होता था, बस इसलिए उसने लिखा दिल को सुकून दे दे। तो ये नोट पैड भी मैं साथ लगा दूंगा, देख लेना। और बेशर्मो, जो नहीं आप लोग हमारी मोहब्बत को समझ सकते, नहीं आप हमारे प्यार को समझ सकते, बड़ा आसान है कमेंट करके निकल जाना। अब ये नोट पढ़ा ना, अब ये मुझे इतना पीछे ले जाएगा। इजाजत दो, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।